अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कार्डियक साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने हार्ट को डिस्कस किया था, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को, जिसमें एस ए नोड और ए वी नोड, बंडल ऑफ हिस और पनकंजी फाइबर्स को हमने डिस्कस किया था। तो आज की इस वीडियो में हम कार्डियक साइकिल को डिस्कस करने जा रहे हैं। कार्डियक साइकिल होता क्या है? ये वो सीक्वेंशियल इवेंट्स हैं जो कि एक हार्ट बीट का मतलब क्या है कि एक धड़कन, यानी कि जिसमें लब और डब दो साउंड आपको सुनाई देते हैं, लब डब लब डब। तो वो एक हार्ट बीट में कितने इवेंट्स हो रहे हैं और किस तरह से एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, और उसमें कौन कौन से एस ए नोड, ए वी नोड, बंडल ऑफ हिस या परकंजी फाइबर्स इन्वॉल्व हैं किसी भी एट्रियम या वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने में। तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो कहलाते हैं सीक्वेंशियल इवेंट्स। इसको हम यहाँ पर मज़ीद डिस्कस करेंगे। एक हार्ट बीट में कितने सीक्वेंशियल इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल, और ये वन कार्डियक साइकिल होती है, ठीक है। और हमें पता है नॉर्मली कि राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में हमने हार्ट को डिवाइड किया था। तो राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से कहाँ आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है सुपीरियर वेना कैवा या इंफीरियर वेना कैवा के ज़रिए से। कहाँ जाता है? राइट एट्रियम में ब्लड जाता है, ठीक है। ब्लड कहाँ जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के ज़रिए से राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से हमने बात करी थी कि जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब उस रिलैक्स स्टेट में होता है और उसमें जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना होता है वो आ जाता है। फिर उसके बाद ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसको हम क्या कहते हैं? एवी वॉल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जब ओपन होता है फिर वो एट्रियम से कहाँ आ जाता है? वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में। तो ये एक तरीके से नॉर्मल स्टेट है। ये नॉर्मली क्या होता है कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है ट्राइकस्पिड वाल्व के ओपन होने पर, तो 70% फिलिंग होती है वेंट्रिकल की। मजीद 30% वेंट्रिकल की फिलिंग जो है वो कौन करता है? वो अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये अभी इसको फिलहाल रहने दे। 70% नॉर्मली फिलिंग होती है, और राइट वेंट्रिकल से हमें पता है कि वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। ये हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर आप लाजमी देख लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल में बताया है, ठीक है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी से आपको पता है कि वो कहाँ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी से वो जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाके उसकी ऑक्सीजनेशन होती है, वहाँ पर ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है और वो बन जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पुल्मोनरी आर्टरी से जब वो लंग्स में जाता है तो क्या बन जाता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है कहाँ पर? पुल्मोनरी वेन के ज़रिए से लेफ्ट एट्रियम में आता है। और लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद जितना एट्रियम में कैपेसिटी होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो जब आ जाता है तो बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं, और बाइकस्पिड वॉल्व ओपन होने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये नॉर्मली 70% वेंट्रिकल की फिलिंग हो पाती है। मजीद 30% फिलिंग कैसे होती है वो मैं भी आपको बताता हूँ। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है? वो आओर्टा में जाता है, और आओर्टा फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाकर ब्लड पहुंचा देता है, ठीक है। आओर्टा आगे जाके मजीद वो हम ब्लड वेसल वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि कितनी वेसल्स होती हैं जो कि आगे डिवाइड हो रही होती, ठीक है। तो ये राइट एट्रियम का काम था और ये लेफ्ट एट्रियम का काम था। राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रेवल कर रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ट्रेवल कर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। अब देखें, नॉर्मली क्या होता है कि एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब वेंट्रिकल रिलैक्स होता है, ऐसे ही है। क्योंकि एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्राइकस्पिड या बाइकस्पिड वाल्व ओपन होंगे, ठीक है, ओपन होंगे, और क्या होगा कि वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, ठीक है। अब ये देखें, एट्रिकल सिस्टोल मैंने यहाँ पे लिखा है। जब हमने पढ़ा था कि एस ए नोड क्या करता है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और साथ साथ वो एवी नोड को भी इम्पल्स भेजता है, ठीक है। एस ए नोड राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को भी इम्पल्स भेजता है, और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम को इम्पल्स भेज के क्या करवाता है? एट्रियल सिस्टोल करवाता है। वो मैंने यहाँ पे लिख दी, एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। पिछली वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, मैंने पूरा डिटेल में बताया था कि एट्रियल सिस्टोल कैसे एस ए नोड करता है, ठीक है। एस ए नोड एट्रियल सिस्टोल करवाता है।
जब एट्रियल सिस्टोल होती है, गौर से सुनिएगा, एट्रियल सिस्टोल जब हो रही होती है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि मजीद 30% वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाती है। ठीक है, वो कैसे होते हैं देखिए, जब एट्रियल सिस्टोल से ब्लड आया, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने से वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा, यह भी सिस्टोल को हटा दें, वेंट्रिकल में ब्लड जब आएगा तब एवी वॉल्व क्लोज हो जाएंगे ना। एवी वॉल्व क्लोज होने से साउंड क्या आता है, लब। क्या साउंड प्रोड्यूस होता है, लब। ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं कि एवी वॉल्व क्लोज होने पर कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो होता है लब। ठीक है, एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने से वेंट्रिकल में ब्लड आएगा विद द हेल्प ऑफ एवी वॉल्व्स, और वेंट्रिकल में आने के बाद एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं, जिसके वजह से साउंड क्या प्रोड्यूस होता है, लब। अब वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में था, उसमें ब्लड आ गया, अब वेंट्रिकल होगा कॉन्ट्रैक्ट। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब होगा तो क्या होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, ब्लड जाएगा पुल्मोनरी आर्टरी में और ब्लड जाएगा अओर्टा में। ठीक है, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पुल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और अओर्टा में जाएगा, तो एक तरीके से इनकी फिलिंग हो रही होती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अओर्टा में भी सेमीलूनर वॉल्व होता है, पुल्मोनरी आर्टरी में भी सेमीलूनर वॉल्व होता है, और जब वहां पर फिलिंग हो जाती है तो सेमीलूनर वॉल्व क्लोज्ड हो जाते हैं। सेमीलूनर वॉल्व जब क्लोज हो जाते हैं तो उसकी वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं डब। पहले लब साउंड प्रोड्यूस हो रहा था और अब डब साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से पूरी साइकिल है। अब दोबारा से ऊपर एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, दोबारा मैं बता रहा हूँ, तब वेंट्रिकल रिलैक्स था। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसकी वजह से ब्लड आया वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल रिलैक्स था। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तब पुल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में ब्लड चला गया। ठीक है, और जब पुल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में ब्लड जब चला गया तो वहां पर ऊपर जाके और बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए सेमीलूनर वॉल्व क्लोज हो गए, जिसकी वजह से डब साउंड प्रोड्यूस हो गया। अब एट्रिया जब रिलैक्स स्टेट में होता है तब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होता है कि नहीं होता, नहीं होता। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ऑलरेडी, पुल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में ब्लड उसने पहुंचा दिया है, तो अब वो भी तो रिलैक्स हो जाएगा ना। तो एक ऐसा टाइम जिस पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स स्टेट में होते हैं उसको हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल या रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, इस फेज में एट्रिया क्या कर रहा होता है, रिलैक्स होता है और उसमें आ रहा होता है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि राइट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं रिलैक्स स्टेट में एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों होते हैं, और उस स्टेट को हम कहते हैं ज्वाइंट डायस्टोल या रिलैक्सेशन फेज। ठीक है, और वहाँ पर एट्रिया जब रिलैक्स होता है तो उसमें ब्लड आ रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो एक तरीके से फिलिंग ऑफ ब्लड होती है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि एसए नोड एट्रियल सिस्टोल करवाते हैं, एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है, पुरकंजी फाइबर्स, जो कि मैंने आपको बताया था कि वेंट्रिकल्स की वॉल्स पर मौजूद होते हैं। तो वेंट्रिकल सिस्टोल कौन करवा रहा होता है, पुरकंजी फाइबर्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। एवी वॉल्व क्लोज होते हैं तो कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है, और कब एवी वॉल्व क्लोज होते हैं ये बात आपको पता हो जानी चाहिए। एवी वॉल्व क्लोज कब होते हैं, जब वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। वेंट्रिकल में ब्लड जब आ जाता है तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो जाहिर सी बात है ब्लड थोड़ा ऊपर भी जाएगा, तो एवी वॉल्व का क्लोज होना लाजमी है। और उसके बाद नीचे मैंने एक पॉइंट लिखा है कि ये पूरी एक साइकिल थी, ये पूरी एक साइकिल है, और इस साइकिल को कितना टाइम लगता है परफॉर्म होने में, एक हार्ट बीट। लब और डब दोनों साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, इस पूरी हार्ट बीट में वन कंप्लीट हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ वन सिस्टोल, देख रहे हो एक सिस्टोल है, एंड वन डायास्टोल, एक डायास्टोल होगा। ठीक है, एक सिस्टोल एट्रिया का हो रहा है और एक सिस्टोल वेंट्रिकल का हो रहा है, और एक डायास्टोल होगा दोनों का, यहाँ ज्वाइंट डायस्टोल में भी तो दोनों का ही हो रहा है ना डायस्टोल, एंड लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड वन कार्डियक साइकिल के बराबर होता है, कितना, 0.8 सेकेंड। तो ये पूरी एक थी कार्डियक साइकिल, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको लाजमी नोट डाउन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंजाब बोर्ड में बड़े अच्छे से मेंशन हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको एक तरीके से फ्लो चार्ट में पूरा समझा दिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल, खूबसूरत सा चैनल डॉक्टर अमा लेक्चर्स को सब्सक्राइब करें।